लॉर्ड फ्रेंड्स, मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रिजन वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ में इस आराधना को शुरू करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक गीत हम सुनेंगे और ये गीत बहुत प्यारा मुझे लगता है और इस गीत के बोल बहुत अच्छे हैं कि हम सफ़र है मेरा मसीहा, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब यीशु आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आइए इस गीत को सुने और प्रभु की महिमा करेंगे।
सफ़र है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपसे वायदा किया है, और वो वायदा है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, लो मैं ज़माने के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चाहे अंधेरी वादियाँ हो, चाहे पहाड़ी ऊंची हो, चाहे नदियाँ गहरा हो, पर फिर भी आप डरे ना, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। हालेलुया। आज हम थोड़ा सा आपका ध्यान और वचन की तरफ फिर से लेके जाएंगे, और वचन का एक अध्ययन मैं वचन का एक पद मैं पढ़ूंगा, और उसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। और वो इस प्रकार से है, इसी मत्ती की पुस्तक में हम चल रहे हैं, और मत्ती की पुस्तक के 11वें अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 11 वर्स 12, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बल पूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या हमने पढ़ा, पर लिखा है स्वर्ग के राज्य में बल पूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। कहने का मतलब, स्वर्ग के राज्य में अगर मुझे और आपको आना है तो हमें आपको जोर लगाना पड़ेगा। उर्दू में लिखा हुआ है, जोर मारो, जोर लगा करके, जोरावर जोर मार मार के दाखिल होता है। आज मैं और आप स्वर्ग के राज के लिए इतने आसानी से बैठे हैं कि आपको स्वर्ग का राज आसानी से मिल जाएगा? नहीं, आपको और मुझे बलपूर्वक उस राज्य में आना है, तो अपने बल का इस्तेमाल करना है, और हमें कोशिश करना है कि हम किसी भी तरह से स्वर्ग के राज्य में किसी और से पहले पहुंच जाए। कितना अच्छा लगेगा जब कोई रेस होती है, तो हर एक रेसर ये सोचता है हम उससे आगे निकले, पीछे वाले से आगे निकल जाए, सब पीछे न जाए और हम आगे निकल जाए। कितना अच्छा लगता है जीत जाना। और मैं और आप भी स्वर्ग के राज्य में अगर आगे आना मांगते हैं, जीत पाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको बलपूर्वक उसमें प्रवेश करना है, जोर मार मार के प्रवेश करना है, दाखिल होना है, तब आप स्वर्ग के राज्य में आ पाएंगे। नहीं तो स्वर्ग के राज्य में आप दाखिल नहीं हो पाएंगे। कैसे बलपूर्वक हो सकता है? आपके सामने सवाल होगा। क्या हम जोर आजमाइश करें, कौन सी हम ताकत का इस्तेमाल करें कि स्वर्ग के राज्य में आ जाए? नहीं, ताकत का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप जिन पाप की दशा में हैं, आप जिन गंदगियों में हैं, जिस चीज़ों के साथ आपने अपने जीवन को व्यतीत किया है, आप खुद उस जीवन से थक गए हैं और आपको उस पर जय प्राप्त करनी है, आप उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि आपको बलपूर्वक उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जैसे हम जब उपवास रखते हैं और अच्छे अच्छे खाने सामने आ जाए, पेट बोलेगा अरे किधर आज ही रोज़ा रख लिया, तो वो कितने अच्छे अच्छे खाने हैं, अरे कल रख लेना, आज खा लो। नहीं, अपनी भूख के ऊपर ओवरकम करें। हालेलुया। किसी की चीज़, किसी की प्रॉपर्टी देख करके आपको लालच आता है, काश कि ये मेरी होती, मैं इसका मालिक होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब आपकी वो आदत आपको लालच में लेके आ रही है, उस पर आप ओवरकम करें। आप समझ रहे हैं? जो लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, शराब छोड़ करके आते, सिगरेट छोड़ करके आते, नशीले पदार्थ छोड़ करके आते, जब छोड़ देते हैं, उसके पहले कोई नहीं बोलता उनसे, जब छोड़ देते हैं तो बहुत से ऐसे दोस्त मिल जाते फ्री में पिलाने वाले, अरे दोस्ती के नाते थोड़ा सा पी लो यार, मेरी दोस्ती, बचपन की दोस्ती रख लो। आपको ओवरकम करना है। ये जो ओवरकम करते हैं, जो हम जय प्राप्त करते हैं, अपने उन इच्छाओं को मारते हैं, तब जाकर के हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अपने आप को उस लायक बनाते हैं जिस लायक प्रभु चाहता है। कैसे? एक किस्सा मैंने और आपने पढ़ा होगा। एक आदमी था ज़क्कई, जो महसूल लेने वाला था, और वो यीशु को देखना चाहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन वो यीशु को जानता नहीं था यीशु कैसे है। तब उसको एक दिन मालूम पड़ा कि यीशु वहां से गुजरने वाले हैं। ये बहुत धनी था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर था, छोटा मोटा इंसान नहीं था, बहुत पैसा था, पैसा इफ्रातन था, बहुतायत से था। लेकिन यीशु को देखने के लिए इसने बोला मैं कैसे यीशु को देखूं। एक इसके साथ में कमजोरी थी, इसका साइज बहुत कम था, ये नाटे कद का था, पर ये यीशु को देखना चाहता था।
जैसे ही इसको मालूम पड़ा यीशु वहां से आने वाले और यीशु के चारों ओर भीड़ चला करती थी, मालूम नहीं पड़ता था यीशु मसीह कौन से है, और इसने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। फिर भी इसने कहा मैं यीशु को देखूंगा। कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी शक्ल नहीं देखी, कभी बातचीत नहीं करी, पर यीशु को देखना चाहता है। और वहां से ये दौड़ करके गया और जिस रास्ते से यीशु जाने वाले थे ये वहां पे खड़ा होकर सोचने लगा, बड़ी भीड़ वहां से आएगी तो मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा यीशु कौन सा है। वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसने कहा वहां से मैं देखूंगा यीशु कौन सा है। ये इसकी कोशिश थी। वहां से दौड़ करके आया, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, जबरदस्ती कर रहा है। वो यीशु को देखना चाहता है, वो यीशु को ही देखना चाहता है और कुछ नहीं। जब वहां से भीड़ निकली, उस भीड़ में वो यीशु को नहीं पहचान पा रहा था, पर यीशु ने अपने दिल में जान लिया इस बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति है जो बहुत उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए, और अगर मैंने उसको नहीं पुकारा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वो भीड़ में ढूंढता रह जाएगा। उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत कोशिश करी है। और तब यीशु मसीह ने पेड़ के ऊपर निगाह उठाई और कहा, हे ज़कई नीचे उतर आ। ज़कई का नाम यीशु मसीह जानता था उतनी बड़ी भीड़ में। अरे यीशु को तो आपके बारे में सब मालूम है, आपका नाम जानता है, आपका उठना बैठना जानता है, आपके आदतों को जानता है, आपके दादों परदादों को जानता है, सबको जानता है। यीशु मसीह सबको जानते हैं। ज़कई नीचे उतर आ। ज़कई खट से नीचे उतर आया। यीशु मसीह ने कहा, हे ज़कई आज मैं तेरे घर चलूंगा। उतनी बड़ी भीड़ के को छोड़ के यीशु ने कहा, आज मैं तेरे घर चलूंगा। ज़कई ने कहा, हे प्रभु चलना। और वो यीशु को अपने घर ले गया, सब चीज़ें छोड़ गई। उसने मना भी नहीं किया, बहानेबाजी भी नहीं करी। आज हम तो चर्च जाने में बहानेबाजी करते, 100 बहाने कर देते, आराधना में नहीं आए पर 100 बहाने बनाते हैं, लेकिन इसने कोई बहाना नहीं बनाया। ये चर्च को उठा के अपने घर ले गया। हालेलुया। ये यीशु मसीह को लेकर के अपने घर गया और वहां पे जा करके उसने कहा, उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। जब उसने ओवरकम किया चीज़ों को तो उसने और ज़्यादा ओवरकम करने के लिए बोला, हे प्रभु मैं चुंगी लेने वाला हूँ। आज मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दान कर देता हूँ। अरे ज़कई ये तुम्हें क्या हुआ, आधी प्रॉपर्टी दान कर दोगे तो आधी प्रॉपर्टी बचेगी? पर उसने कहा नहीं प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद जो आधी प्रॉपर्टी बची उसने बोला, जिस किसी से मैंने इलीगल तरीके से पैसा लिया है मैं उसको उसका चौगुना वापस कर दूंगा। जिससे 100 रुपये लिए थे उसको 400 वापस कर दिए, जिससे 10,000 लिए थे उसको 40,000 वापस कर दिए। इसके पास बचा क्या, सब इसका चला गया। लेकिन ये खुश था कि आज यीशु उसके जीवन में आ गया। सब चीज़ों पे, अपने लालच पर, अपने पैसे पे, सब चीज़ों पे इसने ओवरकम किया, जय प्राप्त करी, क्योंकि उसको यीशु चाहिए था। उसको वो स्वर्ग का राज चाहिए था जिसमें वो दाखिल होना चाहता था। और स्वर्ग के राज का दरवाज़ा आज उसके घर पे खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ये खो गया था, इसको यीशु ने ढूंढ लिया, इसने अपनी चीज़ों पे विजय प्राप्त करी। अगर मैं और आप भी विजय प्राप्त करना मांगते हैं तो आपको अपनी आदतों पर, अपने अपॉइंटमेंट पे, अपने बिजी रहने पे, सब पे ओवरकम करके आना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। मैंने कल ही आपको बताया था उस लहू बहने वाली औरत के बारे में जो कमज़ोर हो गई थी। यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ चलती थी पर यह कमज़ोर थी, और कैसे ये भीड़ को हटा करके यीशु तक पहुंची होगी। उसका ये था अगर मैं यीशु को नहीं छू पाई, उसके कपड़े को ही छोड़ूंगी, पहरावन को ही छोड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भीड़ को धक्के मार के, ज़कई भी भीड़ को धक्के मार के पेड़ पर चढ़ा था। हालेलुया। वो देखना मांगता था यीशु कैसा था, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा। ये भी भीड़ को हटाती हुई किसी तरीके से पहुंची, और जब यीशु को नहीं छू पाई उसके कपड़े को ही छू लिया, और जब छू लिया तो चंगी हो गई। ओवरकम करना, भीड़ पे ओवरकम करना। आप किस भीड़ पे ओवरकम कर रहे हैं? आपके चारों ओर तरह तरह के पापों की, तमाम गुनाहों की भीड़ लगी है, गंदी आदतों की भीड़ लगी है, बुरे दोस्तों की भीड़ लगी है। आप उनको किनारे करके उन पे जय प्राप्त करें। अगर यीशु को प्राप्त करना है, स्वर्ग के राज्य में आना है, आपको बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है। लिखा है, पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में करता उस दौड़ की ओर दौड़ता हूँ जिसमें मुझे दौड़ना है। आपको भी अपने शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को मारना है।
आदतों को किनारे करना है, उस पर जय प्राप्त करनी है। जब आप जय प्राप्त करेंगे तब आपको हम कह सकते हैं आपने बलपूर्वक जोरावर जोर मार मार के परमेश्वर के राज में दाखिल होता है। और आप इसको भी इसी प्रकार से जोर मार मार के स्वर्ग के राज में दाखिल होना है। आज आवश्यकता इस बात की है, प्रभु के बच्चों अपनी चीज़ों पे ओवरकम करें, अपनी आदतों पर ओवरकम करें, अपने बुरे नेचर पे ओवरकम करें, अपने बदले की भावना पे ओवरकम करें और ओवरकम करके करके बोले इन सब चीज़ों को मैं किनारे करता हूँ और मैं इन पे ओवरकम हो करके इन पे जय प्राप्त करके जोर मार मार के यीशु के राज्य में जाऊंगा, जहाँ पर मुझे अनंत जीवन के साथ साथ में सब कुछ मिलेगा। हम गाते सब कुछ मिलता है मेरे बाप के घर, जहाँ आनंद आनंद है। तो प्रभु के बच्चों इस बात को याद रखें, आसान नहीं है स्वर्ग के राज में जाना। आपको मेहनत करनी है, आपको कोशिश करनी है, बलपूर्वक जोर मार मार के दाखिल होंगे, तब आप स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। होने दीजिए इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो और इस बात को सीखे। आसान नहीं है प्रभु तेरे राज में आना, पर हमें अपनी आदतों पर, पापों पर, गंदी आदतों पर विजय प्राप्त करनी है, उस पर ओवरकम करना है। और तब हम उस पर जय प्राप्त करके अपने शरीर को मारते कूटते वश में करते हम जब आगे बढ़ते प्रभु, तब उस रेस में जीतने पाते हैं जिसका निशाना प्रभु यीशु मसीह है। और हम जब तेरे स्वर्ग राज्य में आते हैं तो प्रभु तू हमें अपने स्वर्ग राज का वारिस बना के वो इनाम देता है जिसके है हम हकदार हो जाते हैं। प्रभु एक एक जन को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन आमीन आमीन। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और कल फिर आपसे मिलेंगे। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपको प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।